उठ चलो। हेलो गुड मॉर्निंग। जुकाम तो तब अभी है ही, पर बुखार उतर गया है हल्का हल्का, फिर भी फीलिंग बेटर। अब आज आदमी भी आ जाए, क्योंकि एक दिन की छुट्टी के बाद ना फिर वो पैसे वैसे ले आते हैं, पीते वीते हैं, फिर अगले दिन फिर छुट्टी कर लेते हो कई दफ़े हैंगओवर उतारने के लिए। तो बस ऐसा ना हो और आ जाए काम पे फटाफट। बची कुची बीन लगानी है, काफ़ी टाइम निकले जा रहा है। लकीली हमारे पास टीम है, आदमियों ने छुट्टी नहीं करी है, आए हैं वो काम पे। और आधे दिन तक ही करते हैं आज, जितना जितना लग पाता है। उसके बाद वो बीज बचा दूंगा बरसात के लिए। उस टाइम पे वो तब तक अपने आप लगा तैयार करते खेत, मैं बगीचा घूम लेता हूँ। बगीचे घूमने के ऊपर पता है पहाड़ में जैसे क्या बोला जाता है कि जो पेड़ होते हैं ना, उनके लिए बगीचे के मालिक की आवाज़ संगीत होता है और ग्रोथ अच्छी होती है, ऐसा ऐसा कर, मतलब ऐसा ही बताते हैं। फिर मेन तो ये था कि आदमी अपने बगीचे में घूमे, कोई देख ले कुछ प्रॉब्लम है, ये होगा उसके पीछे रीज़न। तो पापा भी यही बोलते कि मतलब वो नहीं घूम पाते ना, अब उतना ज़्यादा पैर में दिक्कत है। तो कि अगर मैं घूमने वाला होता, मैं अभी तक मेरे पेड़ इतने वो होते, अभी तक ऐसा होता, अभी तक वैसा होता है। अब जैसे ये है, ना, ये खेत टूटा था तो मेरे लिए ठीक ही है, मैं तो ऐसे चल जाऊँगा, है ना। और जैसे ये रास्ता है थोड़ा ऊबड़ खाबड़ है, और जैसे जिस दिन पापा नीचे को आएंगे तो ये सारे रास्ते ठीक करा देंगे वो। पहले वो मेरे को बोलेंगे कि क्या है, रास्ते देख नहीं रहा कैसे हो रहे हैं। उनको यही चीज़ें तो होती है देखने की, ये रास्ते ऐसे ख़राब हो रहे हैं आदमी चल नहीं सकता। अब क्योंकि मैं तो कंफर्टेबली चल लेता हूँ, मेरे को इतना लगता नहीं नीड। पर वो आते हैं तो वो फिर सारे रास्ते की सफाई, रास्ता दोबारा बनाना, कोई दीवार है। अभी जैसे जो खेत टूटे फूटे हैं इधर उधर, तो मेरे हिसाब से वो था कि यार इतना कौन इनके पीछे लगे रहे खेत बनाने वो सब करने में, जहाँ पर वो दीवार खेत टूटी है वहीं पर ही थोड़ा गड्ढा करके एक पेड़ और डाल दिया, है ना। जैसे मैं दिखाता हूँ, एक से आगे पे हमने करा हुआ था, जैसे जैसे ये खेत टूटे थे, ये खेत टूटे थे, ये खेत है, ये खेत है, इधर भी कुछ नहीं था। तो इधर इधर पे मैंने पेड़ लगवा दिए थे सारे ना, इन टूटे भीड़ों पे ही। पर जैसे फिर ये सब ठीक नहीं कराया था मैंने, ये क्योंकि इसमें ज़्यादा फिर थोड़ा और पैसा लगता है, तो मैंने ये सब ठीक नहीं कराया था। ऐसे ऐसे करते करते, क्योंकि बगीचे में एक तो हमारे बगीचे में पत्थर भी कम मिलता है। जैसे ये यहाँ से खेत टूटा तो यहीं पे पेड़ डाल दिया। उनके हिसाब से रहता है कि ये सब चकाचक होना चाहिए, दिखना चाहिए, बढ़िया दिखना चाहिए, ये होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे कॉन्सेप्ट्स में थोड़ा थोड़ा फ़र्क आता है। आलू भी जमने लग गया हमारा, ये जो है ना, ये छोटे छोटे हरे हरे ये आलू निकल रहे हैं। ये भी जून तक होते हैं ये भी रेडी। बहुत जुकाम हो गया है यार, दिमाग ख़राब हो गया, हवा ही नहीं आ रही है एक नाक से। इतने मज़े है गाइस इसके यार। 11 बजे 11:30 बजे उठो, उठते ही खाना, कुछ काम हो तो मीटिंग। सही है। कल घूमने जा रहा हूँ। निकल। कहाँ? वृंदावन। कि घर के देवी देवता नहीं पूजे जा रहे? बुलावा आ अपने रहा घर के देवी देवताओं को रंग नहीं चढ़ाया जा रहा? बुलावा आ रहा फिर। कद्दू की जड़ आ रहा बुलावा। कोई आ रहा होगा एक और तेरा ऐसा डोई जिसको घर में मन नहीं लग रहा होगा। चलिए अगले हफ्ते चलिए। अरे क्यों जाएंगे? यहाँ ऊपर अपने स्टोव को चढ़ा ले रंग। वहाँ पे चढ़ाएंगे। सालों जब लगेगा बुझेगा तो अपने ये दाढ़ी दिखाने यहीं आओगे फिर। हाँ, फिर तब तुम्हें वही याद आएंगे। कोई नहीं आ रहा वृंदावन। क्या करना है वृंदावन जाके? यहाँ हम होली गाएंगे। तो अभी तो बहुत ही टाइम है, तू अभी से क्या कर रहा है वहाँ है?
झाड़ू मारेगा क्या? तो अरे तो भीड़ तो होगी वहाँ, क्यों जा रहा है फिर? जब भीड़ होगी, भीड़ हो जाएगी, घबराहट है तेरे को? जुकाम सही नहीं हो दे रहा है यार। सो क्यों नहीं रहे हो? क्या सॉल्यूशन हुआ है? मेरे को कभी बीमार देखा तुमने आज की जिंदगी में? हाँ, तू तो उठ भी नहीं पाता है। बीमार होगा जैसा तो तू पड़ा रहता है दिन भर। बीमार होगा भी तो क्या पता चलेगा हमें? ये देखो कितने प्यार से छिल के खा रहा है ये माल्टा। बीन लग गई मेरी, थोड़ी सी 100-150 ग्राम बच गई। वो बरसात वाले टाइम पे लगा देंगे। अब जाते हैं क्रिकेट खेल के आते हैं थोड़ा। पंगा। देखो ये जो पंगा होता है ना, ये वैसे दो लोग, दो उसकी वजह से होता है। मतलब एक गुट होता है जो वैसे लेट गो कर देता है चीज़ें, कि चलो हाँ चलो मान लिया, चलो हटाओ ये वो। पर जो दूसरा वाले हैं भाई साहब, वो नहीं मानते। कई बार तो ऐसा होता है कि वो सही होते हैं अपने गिनवाने में सारी चीज़ों में। तो मतलब ना ऐसे में दो गुट होते हैं। एक तो मैं पर्सनली वैसे दूसरे वाले उसमें होता हूँ कि जिसमें चलो यार हटाओ, आगे बढ़ो वाला हिसाब किताब में। मतलब बहुत जितने, मतलब अगर वहाँ पे 40 जने खेलते होंगे ना, तो 38 जने होंगे कि चल छोड़ यार हटा, ये वाले होंगे। 2 जने भाई साहब मान जाए वो, कभी वो नहीं मानते। वही मैं कह रहा हूँ, कई बार उनका पॉइंट ऑफ व्यू सही होता है। इसमें गलत कुछ नहीं, गलत किसको कह सकते? गलत किसी को नहीं कह सकते यार। और अब ये लोग क्या करते हैं ना, जैसे पूरा ओवर निकल गया, अब ये कहेंगे रन गिनाओ। अब जब इनका टाइम आता है ना, तब ये रन गिना देते हैं। तब ये मतलब काफ़ी एक्यूरेसी से रन गिना देते हैं वैसे ना, अपने उसमें ये लोग सही है। पर अब दूसरे वाले एक एक करके ऐसे गिन रहे होते हैं। अब ये नहीं देखते, वो ये नहीं गिन रहे होते यार इस ओवर में इतने, इस ओवर में इतने, इस ओवर में इतने करके। तो अब इसमें किसकी क्या गलती है? ये तो किसी की गलती नहीं है मेरे हिसाब से तो, या फिर दोनों की गलती है भाई। अब गिनाओ का क्या मतलब? तुम गिन के बैठो, और या फिर दूसरे वाले वो फिर ओवर बाय ओवर रख रहे हो। तो मतलब ये छोटी छोटी, मतलब इसी चीज़ के ऊपर बहस होती है हर बार। तो ये वाला ही दिल्ली में चलता है। इसी के चक्कर में ही 10-15 मिनट काफ़ी गर्मा गर्मी हो जाती है। पर बाय द एंड सब सॉर्टेड हो ही जाता है वैसे तो। पर बहुत हीटेड हो जाता है यार। मैं पर्सनली दूसरे वाले उसमें ही हूँ कि हटाओ। और वैसे ना, और जो दो हैं जो बिल्कुल नहीं मानते, तो मतलब वहाँ पर अब हम अपना टाइम तो बचाएंगे ही ना। तो हम मतलब प्रेफर यही करते हैं कि ये दोनों एक ही टीम में हो जाए। क्योंकि अगर तो ये अपोजिट में होए, तब तो फिर भाई हालत ख़राब। इसलिए टाइम बचाने की स्ट्रेटेजी होती है हमारी कि इन दोनों को एक ही टीम में रख दो पहले ही। अब करते हैं व्लॉग को एंड, मिलते हैं कल। बाय बाय।